नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम एक बीमारी की बात करेंगे, हिंदी ब्रक्सिज्म। ये है एक बीमारी, इससे करीब करीब कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी है बीमारी और ये नींद में ही होती है। नींद में इसे कहते हैं दांत किटकिटाना। नींद में दांत जो लोग किटकिटाते हैं, वो बीमारी लोगों को क्यों होती है? ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, ये होती क्यों है? पहले वैसे तो इससे करीब करीब नुकसान नहीं होता, पर नुकसान का क्या है? आप दांत अगर लगातार किटकिटा रहे हैं, कभी कभार किटकिटाते हैं तो अलग बात है। लगातार किटकिटा रहे तो दांतों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं और नुकसान हो सकते हैं। तो ये बीमारी पहले तो होती क्यों? ये बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है। इसका सीधा सा एक मतलब ये है कि आपके मन में कहीं गुस्सा या असंतुष्टि का भाव दबा हुआ है, जिसे आप निकाल नहीं पा रहे, तो ये चीज हो जाती है। और कभी कभी और कारणों से भी होती है, मगर मुख्य रूप से तो यही होता है। चलिए, मान लिया आप अकेले रह रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं अकेले रह रहा हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं दांत रात को किटकिटाता हूँ? सुबह अगर आपको जब भी उठते हैं, अक्सर आपको ये लगे आपके दांतों को कुछ फालतू का ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा, तब भी थोड़ा नुकसान हो रहा है, डी शेप हो रहा है, अलग शेप में जा रहा है, या फिर आपका मुंह दुखा हुआ लगे, सुबह उठे आप, तो आप ब्रक्सिज्म के यानी दांत किटकिटाने की नींद में शिकार हैं और आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। थोड़ी सी अगर आपको लगता है, वैसे भी अपने आप भी आप काफ़ी सारी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। आपको लगता है या आपको पता है कि आप ऐसा करते हैं, तो दिन में अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच में रखिए, तो आपके दांत को ज़्यादा पास आने का इस तरीके से मौका नहीं मिलेगा, वो आपको दांत रात को किटकिटाने का मौका नहीं मिलेगा। और जिन चीज़ों में कैफीन होती है, जैसे कोला हो गया, कॉफ़ी हो गई, या फिर चॉकलेट वगैरह, इन सब से आप थोड़ा बच के रहिए, इनकी वजह से भी होता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं किसी भी रूप में, उसको कम से कम करिए और जहाँ तक हो छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे भी नुकसान होता है। और एक आदत होती है हम लोगों की, कोई पेंसिल को चबा के हम उसे बिल्कुल झाड़ू ही बना देते हैं। ऐसी आदत होती है ना, पेंसिल या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो खाने की नहीं है, वो चबाते रहते हैं। ये आदत भी दांत किटकिटाने की आदत की ओर ले जाती है। रात को सोने से पहले गर्म तौलिया वगैरह अपने गालों पे रखिए, तो आपके मसूड़ों को आराम मिलता है, तो आपको नींद भी अच्छी आती है। लेकिन अगर किसी कोई बीमारी है, तो सही मायने में उसे आपके प्यार की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा है जो रात को दांत किटकिटाता है, बच्चा है, बड़ा है, लेकिन आपका अपना है और आप जानते हैं कि वो दांत किटकिटाता है, तो आपको सबसे पहले उससे बात करनी होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले उससे बात करनी होगी, उससे पूछना होगा कि ऐसा क्या है कि वो, मतलब उसके मन में कौन सा गुस्सा दबा हुआ है, क्या बात ऐसी है, आखिर वो किस बात को लेकर परेशान है, ये आपको देखना होगा। उस परेशानी का हल मिलती है। अक्सर लोग होता ही है कि परेशानी का हल होने के बाद ये नहीं करते, लेकिन अगर लंबे समय तक कर रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाइए। और अगर ऐसा करना किसी ने शुरू किया है, तो उसके मन में क्या दबा है, कौन सा गुस्सा, कौन सी शिकायत दबी है, अगर आप उसके अपने हैं तो पूछना फिर आपका फर्ज बनता है कि क्या है, क्या है, कौन सी परेशानी है, हमें बताओ, कौन सा गुस्सा है, हमसे गुस्सा हो, किससे गुस्सा हो, सब बताओ। वो अपने दिल की बात निकालेगा, उसका दिल का तनाव निकलेगा, तो ये दांतों का किटकिटाना भी रुक जाएगा। और दांतों का किटकिटाना, मैंने कहा, वैसे तो नुकसानदायक नहीं है, मगर किसी के दिल में अगर कोई तनाव दबा हो तो वो तो नुकसानदायक वो चीज़ तो है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। दांतों का किटकिटाना रात को क्यों होता है, हमने आपको बता दिया, और थोड़े से उपाय बताने की कोशिश करिए जिनसे कम किया जा सकता है। तो क्या कोई ऐसा है आपका अपना जो ऐसा करता है? खास तौर से अगर वो बच्चा है, तो सबको बिल्कुल तुरंत आगे बढ़ के आना चाहिए। बच्चे के मन में तनाव, ये हमारा उसके लिए सबसे बुरा उपहार हो सकता है। देखते रहिए हमारे चैनल जिज्ञासा, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।